Hello dear students, I hope you have watched and understood the previous videos of chapter body movements. In this video, I am going to share some information about how different animals move. Earthworm. Earthworms are invertebrates. Invertebrates means we have already discussed the organisms which do not have a backbone or spinal cord are known as invertebrates. Their body shape is maintained by the fluid present inside their body. उनकी बॉडी में एक फ्लूइड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका बॉडी शेप मेंटेन होता है. एंड अर्थवर्म मूव्स यूजिंग सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एज वेल एज ब्रिसल्स कॉल्ड सीटे. अर्थवर्म जो होता है उसको मूवमेंट में तीन चीज़ें हेल्प करती हैं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो मसल्स होते हैं दे वर्क इन पेयर. तो हियर द पेयर ऑफ मसल्स आर देयर, वन इज सर्कुलर एंड वन इज लॉन्जिट्यूडनल. और साथ साथ में उनकी बॉडी पे अंडरनीथ बीनीथ द बॉडी उनके छोटे छोटे ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीटे कहते हैं. और इन तीनों की मदद से दे कैन मूव इजीली. द अर्थवर्म्स कैन पुश द सीटे आउट ऑफ इट्स बॉडी टू ग्रैब द सॉइल अराउंड इट. To move forward, the earthworm uses its setae to anchor the front of its body and contracts the longitudinal muscles to shorten its body. जो अर्थवर्म होता है जब उसे आगे बढ़ना होता है तो वो क्या करता है, जो उसका फ्रंट पोर्शन में से ब्रिसल्स जो सीटे होता है वो आगे निकालता है बाहर और सॉइल से उसको एंकर करके रखता है. और अपने लॉन्जिट्यूडनल मसल्स वो होते हैं जो उनकी लेंथ वाइज बॉडी के लेंथ वाइज वो मसल्स अरेंज होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उनकी बॉडी शॉर्टन हो जाएगी. देन द वर्म एंकर्स द बैक ऑफ इट्स बॉडी विथ सीटे. अब वो क्या करेंगे, पीछे की तरफ से उसके बैक की तरफ से ब्रिसल्स की मदद से सीटे की मदद से सॉइल को एंकर करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल्स. अब वो उनके सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जो लॉन्जिट्यूडनल मसल होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे टू लेंथन इट्स बॉडी. और उसकी बॉडी लंबी हो जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं. द रिजल्ट इज दैट द वर्म मूव्स फॉरवर्ड और उसकी मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल इज अगेन एन इन्वर्टिब्रेट. ये भी एक इन्वर्टिब्रेट होता है. इट हैज़ एन आउटर शेल फॉर प्रोटेक्शन. इट डज नॉट हैव बोन्स. उसमें बिल्कुल बोन्स नहीं मौजूद होते हैं. इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर ऑर्गन नोन एज फूट. उनकी बॉडी में एक मस्क्यूलर ऑर्गन होते हैं जिन्हें फूट कहते हैं, जिनकी मदद से वो मूव कर सकते हैं. द मसल्स इन द फूट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच मेक वेव लाइक मूवमेंट्स. इट सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस नोन एज म्यूकस. वो अपनी बॉडी से एक स्लाइमी एक चिकना पदार्थ बाहर निकालते हैं जिन्हें म्यूकस कहते हैं. म्यूकस इनेबल्स द स्नेल टू मूव विथ ईज इवन ऑन शार्प एजेस विदाउट एनी इंजरी. अब ये म्यूकस जो होता है हवा के कांटेक्ट में आते से ही वो हार्ड हो जाता है. तो अगर शार्प एजेस पे भी वो मूव कर रहा है और म्यूकस उन्होंने निकाला, इट गेट्स हार्डन, तो वो ऐसे शार्प एजेस पे भी बिना इंजरी के मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिश. The streamlined body of a fish offers least resistance, so the fish can cut through water more efficiently. Now, first of all, what is streamlined body? The body which is broader in the middle and narrow at both ends, उसे streamlined body कहते हैं. अब यहाँ क्या होगा, जो वाटर होता है उसमें मूव करने के लिए उसे कम से कम रेजिस्टेंस, उसको सामने से एक ऐसा लगता है, हम जब वाटर में मूव करते हैं तो क्या लगता है कि जैसे वाटर हमें पीछे की तरफ पुश करता है तो हमें रेजिस्टेंस फील होता है. तो ये रेजिस्टेंस फिश को कम फील होता है बिकॉज आगे से उसकी बॉडी नैरो होती है और वो पानी में आराम से इट कैन कट थ्रू वाटर मोर एफिशिएंटली. और इसीलिए आपको पता है ये जो बड़े बड़े शेप्स ऑफ बोट्स होते हैं उनका शेप स्ट्रीमलाइन रखा जाता है सो दैट इट कैन ऑल्सो कट थ्रू वाटर, इसी के ऊपर इंस्पायर होकर. नाउ फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिन्स दैट हेल्प देम टू मूव थ्रू वाटर. उनकी बॉडी में फिन्स होते हैं. कुछ होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, दो साइड होते हैं, कुछ होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं और वो उन्हें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं. पेक्टोरल फिन्स. पेक्टोरल फिन्स आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन and to slow down or stop movement. In the picture you can see where the pectoral fins are. वो उसकी बॉडी के दोनों तरफ से होते हैं और वो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने में और स्लो डाउन होने में या मूवमेंट को स्टॉप करते वक्त हेल्प करते हैं. Pelvic fins. Pelvic fins are used for steering. That means they are used for balance, for preventing diving and rolling movement.
अनदर फिन्स आर टेल फिन इज ऑल्सो हेल्प इन फॉरवर्ड मूवमेंट, ये अनपेयर्ड होता है। और दूसरे होते हैं डॉर्सल फिन ऑल्सो इज अनपेयर्ड, एक ही होता है सिंगल, एंड इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड स्टेइंग अपराइट, सीधा खड़े रहने में उन्हें हेल्प करते हैं। नाउ स्ट्रीमलाइन बॉडी की डेफिनेशन है, द बॉडी विच इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरो एट बोथ एंड्स। Cockroaches have 3 pair of legs and 2 pair of wings which are attached to the muscles to carry out movement like running, climbing, flying, etc. But they cannot fly at very high. Their body is covered by an exoskeleton. उनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है, ह्यूमन में होता है एंडोस्केलेटन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जो स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है इनसाइड इज नोन एज एंडोस्केलेटन एंड द वन विच इज आउटसाइड द बॉडी, तो वो क्या होता है एक्सोस्केलेटन। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ एंटेना, फीलर्स, उन्हें फीलर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प देम टू स्मेल थिंग्स एंड ऑल्सो वॉर्न देम ऑफ अ डेंजर। Birds have streamlined body to help overcome air resistance. बर्ड्स जो होते हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है और इसी वजह से वो एयर को कट करके दे कैन फ्लाई वेरी इजीली, एंड दैट इज व्हाई द एरोप्लेन्स आर ऑल्सो मेड इन स्ट्रीमलाइन शेप. They have a pair of legs and a pair of wings. When the birds are on the ground, they walk or hop about with their legs or hind limbs. उनके जो hind limbs है, that is their legs, and they help them in walking and perching on the branches. The 2 forelimbs of the birds are modified as wings, which are used for flying. उनके forelimbs होते हैं, they are modified to wings. Birds have well developed muscles and bones. However, the bones are hollow, which make them lightweight. इनके bones जो होते हैं वो बीच में से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी lightweight होती है and they can fly easily. Muscles and bones are attached to their wings, which help them fly. In the picture, if you observe carefully, in the figure 1 to 3, the wings are moved down and forwards. Wings उनके नीचे आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं. This helps them lifting the body in the air, और उनकी बॉडी हवा में लिफ्ट हो रही है. This movement is termed downstroke. Figure number 4 to 7. The wings are lifted upwards in preparation for another downstroke. अब फिर से उन्हें downstroke करना है, उनकी बॉडी को और ऊपर उठाना है, तो again they have to go for a downstroke. तो सबसे पहले उन्हें अपने विंग्स को ऊपर उठाना है, upwards उठाना है, and this movement is termed upstroke. तो यही upstroke और downstroke की movement जब combine होती है, the birds can fly very easily. Next is snake. Snakes do not have limbs. They have thin muscles attached to their long flexible backbone, which help them to slither about. उनके limbs नहीं होते हैं, forelimbs and hind limbs कुछ नहीं होते हैं उनके. They have thin muscles. Now, the backbone of a snake is connected to its ribs and scales. उनकी बॉडी पे scales होते हैं, ओके, स्किन के ऊपर, और उनकी रिब्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो उनके जो बैकबोन होती है वो दोनों जगह अटैच होती है. द स्केल्स ऑन द बॉडी हेल्प देम इन मूवमेंट. उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो भी उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं. स्नेक्स नॉर्मली मूव बाय मेकिंग लूप्स. वो क्या करते हैं, लूप्स बनाते हैं अपनी बॉडी का. ईच लूप गिव्स द स्नेक अ फॉरवर्ड पुश एज द स्केल्स अंडरनीथ प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड. उस वक्त उनकी बॉडी को एंकर, मतलब सॉइल के साथ ग्रिप बनाने का काम, उसको पुश करते वक्त ग्रिप बनाने का काम कौन करते हैं, उनके स्केल्स करते हैं. एंड दिस वे दे कैन मूव forward. Thank you. Happy learning.